होता है। बात तो सही है। तो यार देखो, आज का ये वीडियो होने वाला है सोलो वर्सेस स्क्वाड की टिप्स के ऊपर, और जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो लोग इस वीडियो को पूरा ना देखने वाली स्क्वाड को अकेले ही मार देंगे। अच्छा। और मुझे पता है आपके ऊपर आए दिन सोलो वर्सेस स्क्वाड की मुसीबत आती होगी, जिसके अंदर कुछ लोग तो सिंपल जाके जोन में एलिमिनेट हो जाते होंगे, या फिर कुछ लोग गलती से चारों बंदों के एकदम बीच में जाके फंस जाते होंगे। क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड की सिचुएशन में सामने वाले चारों बंदे आपको ऐसे ढूंढ रहे होते हैं जैसे आपने उनके डायमंड उड़ा दिए हो, और चारों का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पे होता है। और वहीं हम बेचारे अकेले कहीं छुप के खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार अब तो गए। और भाई सच बता रहा हूँ, अगर आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करना आ गया ना, तो फिर तो आपकी अलग ही इज्जत हो जाएगी इलाके में, साथ ही में भर भर के लाइक भी मिलेंगे और दिन भर जो कस्टम के बुलावे आएंगे वो अलग। तो इसीलिए अगर आपको पूरी की पूरी स्क्वाड को अकेले ही मारना है ना, तो फिर जल्दी से एक लाइक कर दो और फिर देखो कमाल है ना, और फिर उसके जस्ट बाद सब्सक्राइब भी कर दो, वरना देख लो भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड छोड़ो, आप लोग स्क्वाड वर्सेस सोलो ही भूल जाओ। तो देखो, सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की, है ना, क्योंकि कैरेक्टर्स भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में बहुत तगड़ा रोल प्ले करते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करने के लिए वुकोंग कैरेक्टर से ज्यादा अच्छा कैरेक्टर कोई है नहीं अभी तक। और अगर आपको वुकोंग को सही से चलाना आता है तो फिर तो ये मान लो कि आप 60% सोलो वर्सेस स्क्वाड को तो ऐसे ही जीत चुके हो, क्योंकि वुकोंग एक ऐसा इकलौता कैरेक्टर है फ्री फायर का जिसको लेकर अगर आप चार बंदों के बीच में भी घुस जाओगे तब भी उनमें से कोई भी आपको एक भी डैमेज नहीं दे पाएगा। और जस्ट सपोज आपके ऊपर एक साथ दो बंदों ने रश कर दिया है तो भी आप सिंपली एक बंदे को नॉक करके फिर तुरंत घास बन के दूसरे बंदे को भी नॉक कर सकते हो। और सोलो वर्सेस स्क्वाड में ना सामने वाले चारों बंदे आपके पीछे पागलों की तरह पड़े होते हैं, ना, तो इसीलिए उस टाइम पे आप लोगों ना कैली को भी अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में लगा लेना। और भाई खुद सोचो यार कि जब सामने चार बंदे होंगे तो आपके पास हेल्थ की भी काफी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आप ना जोटा कैरेक्टर को भी लगा लेना, जिससे कि आप जैसे किसी बंदे को नॉक करोगे तो वहाँ पे आपको 40 से 50 एचपी मिल जाएगी। और लास्ट वाले स्लॉट में मैक्सिम लगा लेना, जिससे कि आप लोग मेडिकेट भी जल्दी लपेट पाओगे और हो गया आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तैयार। अब देखो, ज्यादातर सोलो वर्सेस स्क्वाड में होता क्या है कि जब सामने वाले चारों बंदों को दिखता है कि भाई अब सामने की साइड बस एक ही बंदा बचा है, तो फिर वो एकदम खुल के खेलते हैं और सभी के सभी प्लेयर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी चीज का आपको फायदा उठाना है, मतलब आपको कहीं ना कहीं जाके छुप जाना है ना, और आप लोग मैप में ना कहीं पे भी छुप जाओ, वहाँ पे एक ना एक बंदा तो कूदते कूदते आ जाएगा। और जब एक अकेला बंदा आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको उसी को टपकाने की प्लानिंग करनी है, लेकिन उस बंदे पर आपको तभी फायर करना है जब आपको पता हो कि आप इसको पूरा का पूरा खत्म ही कर दोगे। मतलब आपको एकदम छुपकर कम से कम किसी एक बंदे को तो पूरा का पूरा लपेट देना है और फिर वहाँ से दोबारा से लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह पे जाके छुप जाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो बंदे ना एक साथ आ जाते हैं, है ना, तो उस टाइम पे भाई आपको कैसे भी करके, मतलब चाहे वुकोंग बनो या फिर कुछ भी करो, आपको किसी न किसी एक बंदे को तो नॉक कर ही देना है। और एक बंदे को नॉक करने के बाद आपको वहाँ से भाग जाना है ना, और एक छोटा सा चक्कर लगा के दोबारा वहीं पे आ जाना है जहाँ पे आपने उस बंदे को नॉक किया था। और भाई सच बता रहा हूँ, जब मैं मतलब ऐसे भाग के उसी लोकेशन पे वापस आता हूँ ना, तो मुझे भाई ज्यादातर केसेस में एक ना एक बंदा तो उसे रिवाइव देता हुआ मिल ही जाता है। तो आप भी जब वापस आओगे तो आपको एक ना एक बंदा तो पक्का उसको रिवाइव देता हुआ मिलेगा, है ना, तो उस टाइम पे आप लोग सेकंड बंदे को भी काफी आराम से नॉक कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज, सोलो वर्सेस स्क्वाड में कभी भी नॉक वाले बंदे को कंफर्म करने के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि भाई उसमें कुछ नहीं पता होता कि कौन सा बंदा कहाँ से आ जाए। इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉक करने पे ध्यान लगाया करो, है ना, और घूम घूम के नॉक वाले बंदे के पास वापस पहुंच जाया करो, है ना। अगर उसको कोई रिवाइव देता हुआ दिख रहा है तो उसको ही मार दिया करो, या फिर नहीं दिख रहा तो उस नॉक वाले बंदे को पूरा कंफर्म कर दिया करो। और भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करने के लिए जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है लोकेशन। अगर आप गलत लोकेशन पे रहोगे तो आप चाहे कितने भी बड़े हेडशॉट के देवता क्यों ना हो, आप क्लच नहीं कर पाओगे। इसीलिए कवर में रहने के लिए आपको हमेशा ऐसी लोकेशन चूज करनी है जहाँ से आप लोग आराम से 2-3 बंदों को चकमा देके भाग पाओ। और लोकेशन को भी आपको कभी भी रिवील नहीं होने देना है, जिससे कि सामने वाले बंदे आपको ढूंढते रहे और आप उनको पीछे से जाके मारते रहो। लेकिन हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना कि सोलो वर्सेस स्क्वाड करते समय जोन को छोटा मत होने देना, उससे पहले बंदों को मारने की कोशिश कर लेना, क्योंकि अगर एक बार जोन छोटा हो जाता है तो फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड करना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही हो जाता है। इसीलिए जोन को भी ध्यान में रखना, ये नहीं कि भाई कहीं पे जाके बैठ गए छुप के और वहाँ से निकल ही नहीं रहे। अब देखो, आपको तो पता ही है कि अगर आप चाहो तो एक टाइम पे आप लोग एक गन से किसी एक बंदे को मार सकते हो या फिर दो बंदों को मार दोगे, लेकिन अगर आपको ग्रेनेड का सही से यूज करना आता होगा तो फिर आप लोग चारों बंदों को एक साथ मार सकते हो। और हाँ भाई, यहाँ पे सिर्फ मैं CS रैंक की बात कर रहा हूँ, कस्टम की बात नहीं कर रहा। कहीं कल को पता चले कि आप कस्टम में ग्रेनेड फेंकने लग गए तो आपको सिंपली ग्रेनेड का भी यूज करना है, या फिर अगर आपको ग्रेनेड का यूज करना नहीं आता तो फिर आप किसी बंदे को नॉक करके उसके बगल में फेंक के भाग जाया करो, जिससे कि उसको कोई भी बंदा रिवाइव देने की सोचेगा भी नहीं। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करने के लिए बेस्ट शॉर्ट रेंज की गन बताओ, है ना, तो मैं आपको सिंपली 2 गन का नाम बताऊंगा
बताऊंगा। तो सबसे पहली गन है MP40 और सेकंड है M1887। तो अगर आपको इन दोनों से अगर आपको स्प्रे करके मारना आता है बंदों को, तो आप लोग आराम से सोलो वर्सेस स्क्वाड को क्लच कर सकते हो। बस आपको पेशेंस के साथ खेलना है और रश नहीं करना है, और आप लोगों को चुपचाप कवर में रह के बंदों को मारना है। और अगर आपको मेरे साथ खेलना है या फिर मेरी फ्रेंड लिस्ट में आना है, तो आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे फॉलो करो और अपनी UID मुझे मैसेज कर दो। मैं वहाँ से आपको सिंपली फ्रेंड लिस्ट में ले लूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन खोलते ही दिख जाएगा, तो इसीलिए जल्दी से आ जाओ। और यार इस वीडियो को ना जल्दी से एक लाइक कर दो और फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो, वरना यार मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और वीडियो आना भी बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए जल्दी से कर लो। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।